नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम कुशवाहा। सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रिफ्लक्स, जिसको हम लोग GERD भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि डाइजेशन के समय में वीक कार्डिक स्फिंक्टर के होने के कारण स्टमक से एसिड जो है ओसोफेगस में चला जाता है, जिस कारण से एसिड के इसोफेगस में आ जाने के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग पेन हो रहा होता है। प्रोलॉन्ग इस तरह का एसिडिक रिफ्लक्स होने के कारण पेशेंट को जो है इसोफेजाइटिस, स्ट्रक्चर, मेटाप्लेसिया, जिसको हम लोग कैंसर भी कह सकते हैं, हो सकता है। डायग्नोसिस जो होती है इसकी क्लिनिकल होती है। कई बार हम लोग को जो है इंडोस्कोपी भी करनी पड़ जाती है। इसमें जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है, एसिड को सप्रेस किया जाता है विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और कई बार जो है सर्जिकल रिपेयर भी किया जाता है। एसिड रिफ्लक्स यानी GERD को हम लोग वात अनुबंधी अम्ल पित्त से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज के विषय में बात कर लेते हैं। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि हियाटल हर्निया के कारण भी GERD हो सकता है। इसके और भी अदर कॉज होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, स्मोकिंग हो गया और ओबेसिटी। अब इसके सिम्टम्स के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को जो है अपर एब्डोमेन और स्टर्नम के बिहाइंड जो है पेन हो रहा होता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा चेस्ट बर्न टाइप लग रहा होता है और पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग हेलिकोबैक्टर पैरेलरी का टेस्ट, सेरम अमाइलेज का टेस्ट और जो है इंडोस्कोपी करने की सलाह देते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो चलता है उसमें अम्ल पित्त समन चिकित्सा की जाती है। अब इसमें समन मेडिसिन के विषय में बात कर लेते हैं। इस बीमारी में सूद से रस 1 to 2 टैबलेट्स थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। कामधुधा रस 1 to 2 टैबलेट्स थ्राइस अ डे बिफोर मील दिया जाता है। अविपतिकर चूर्ण 1 से 2 चम्मच 20 अ डे दिया जाता है। यष्टि मधु शतावरी का क्षीर पाक 30 ml 20 अ डे दिया जाता है। निम्बादी कषाय 20 ml 20 अ डे दिया जाता है। इंडुकांतम घृत जो होता है 10 to 20 ml 20 अ डे दिया जाता है, और जो है दाड़ीमादी घृत जो है 10 to 20 ml 20 अ डे दिया जाता है। अब पंचकर्मा की बात कर लेते हैं। इसमें जो है दीपन पाचन किया जाता है पटोल मुलादी कषाय से 3 से 5 दिन तक। फिर उसके बाद स्नेहन किया जाता है महातिक्त घृत से। फिर उसके बाद स्वेदन करते हैं। फिर उसके बाद जो है विरेचन कराते हैं 30 से 60 ग्राम अविपतिकर चूर्ण से। जिस पेशेंट को स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसे तक्रधारा कराया जाता है। प्राणायाम में जो है उज्जाई, कपालभाति, शीतली प्राणायाम करना चाहिए। आसनों में जो है वज्रासन, सर्वांगासन, शशांगासन, पद्मासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, मकरासन और शवासन करना चाहिए। अब पथ्य और अपथ्य की बात कर लेते हैं। पथ्य में जो है पेशेंट को जो है स्मॉल मील्स खानी चाहिए और जो है खाना खाने के बाद जो है थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। अब अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं। पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा गरिष्ठ आहार, बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बर्गर और जो है खाना खाने के पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेना, खाना खाने के बाद सो जाना, अपनी नेचुरल अर्जेस को रोकना, बहुत ज्यादा जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना, अल्कोहल का यूज करना, ये सब चीजों को त्याग कर देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एसिडिक रिफ्लक्स, जिसको हम लोग GERD भी बोलते हैं। फिर कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।